और अब 5 मिनट का बुलेटिन। 3 दिन की यात्रा पर इजराइल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ आतंकवाद पर साझा बयान। डिनर से पहले दोनों ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने पर सहमति जताई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, आतंकवाद हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती। पीएम मोदी ने कहा, सभ्य समाज में हिंसा और आतंकवाद की कोई जगह नहीं। आतंक के खिलाफ इजराइल के साथ मिलकर लड़ेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, भारत और इजराइल दोनों मिलकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करेंगे। इजराइल पहुंचे पीएम मोदी का हुआ शानदार स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इजराइल की मेहमान नवाजी देखकर लगा मैं अपने घर भारत में ही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ डेंजिगर फ्लावर फार्म यानी कि फूलों के बाग का दौरा किया। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने फूलों के एक नई किस्म का नाम भारत के प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर रखा। 3 दिनों की यात्रा पर इजराइल पहुंचे पीएम मोदी के दौरे का आज है दूसरा दिन। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर होगी बात। अंतरिक्ष और साइबर सिक्योरिटी को लेकर दोनों देश 4 समझौते करेंगे। आज पीएम मोदी बेबी मोशे से मिलेंगे, जो 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में बाल बाल बच गए थे। आतंकवादियों के मोशे के माता पिता की हत्या करने के बाद मोशे की आया ने भागकर बेबी मोशे की जान बचाई थी। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी सैयद सलाउद्दीन के कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के कबूलनामे के बाद भारत ने शिकंजा कसना शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की प्रतिबंधित लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए भारत ने तेज की कोशिश। राजस्व सचिव हंसमुख कढ़िया का बयान, एमआरपी में ही शामिल है जीएसटी समेत सारे टैक्स। जीएसटी के नाम पर एमआरपी से ज्यादा दाम वसूलने वालों के झांसे में न आए लोग। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया का बयान, 1 साल के अंदर देश में पेट्रोलियम पदार्थ और शराब भी जीएसटी के दायरे में होंगे। फिलहाल शराब और पेट्रोल जीएसटी के दायरे से बाहर है। जीएसटी लागू होने के बाद ब्यूटी पार्लर में सजना संवरना महंगा हो गया है। ब्यूटी पार्लर में 15% सर्विस टैक्स की जगह 18% जीएसटी टैक्स लगा है। जीएसटी ने ड्राई क्लीनिंग पर भी बोझ बढ़ा दिया है। ड्राई क्लीन पर 15% की जगह 18% जीएसटी लगेगा। कुरियर पर पहले 15% टैक्स लगता था, लेकिन अब 18% जीएसटी लगेगा। 3% टैक्स बढ़ने से कुरियर सेवाएं महंगी हो गई। छत्तीसगढ़ के कोरिया में बेटी के जन्म को यादगार बनाने के लिए 1 जुलाई को जन्मी बेटी का नाम जीएसटी रखा गया। जीएसटी को देखने के लिए बड़ी ही तादाद में पहुंच रहे हैं लोग। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक महिला ने जिला कलेक्ट्रेट में तैनात अधिकारी सीओ की पिटाई की। महिला का आरोप, जमीन संबंधी काम करने के लिए सीओ साहब महिला से शारीरिक संबंध बनाने की मांग कर रहे थे। बिहार के गया में केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने नियम कानून तोड़कर खतरे में डाली जान। चेतावनी के बाद भी टूटे पुल से काफिला लेकर गुजरे। पूछने पर कहा, अंदर से डर लग रहा था। पंजाब के लुधियाना में चालान काटने पर पुलिस से बदसलूकी। बगैर हेलमेट पहने स्कूटी चला रही लड़की ने मंत्री की बेटी होने का धौंस देकर चालान काटने पर काटा बवाल। गुजरात के सूरत में सिगरेट खरीदने के विवाद में दुकानदार ने दी युवक को रस्सी से बांधकर तालिबानी सजा। 3 युवकों का सिगरेट को लेकर हुआ था दुकानदार से विवाद। यूपी के बुलंदशहर में 2 दोस्तों ने तांत्रिक के कहने पर चढ़ा दी अपने दोस्त जुनैद की बलि। आरोपियों को तांत्रिक ने बलि देने के बाद जमीन में दबे करोड़ों रुपए मिलने का दिया था भरोसा। पुलिस ने हत्या के बाद दोनों आरोपी शादाब और जैद को किया है गिरफ्तार। एमपी के दमोह में पिता और चाचा की काली करतूत। मां की पिटाई का विरोध किया तो पिता ने तोड़ दिए पैर। 2 दिनों तक बंधक बनी रही 2 जवान बेटी और मां। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 50,000 का इनामी बदमाश चांद उर्फ मटरू गिरफ्तार। बदमाश जाहिद चकमा देकर हुआ फरार। इंदौर में 11वीं की छात्र विशाल पाटीदार ने अपने टीचर और गार्ड के टॉर्चर से परेशान होकर दे दी जान। तो वहीं 9वीं के छात्र करण गुप्ता ने स्कूल टीचर के डांटने पर की खुदकुशी की कोशिश। यूपी के शाहजहांपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला आया सामने। मां की मौत के बाद 4 मासूम बच्चों ने भीख मांगकर कफन और अंतिम संस्कार के पैसे जुटाए। सूचना देने के बाद भी जिला प्रशासन मामले से बना रहा अनजान। गोरखपुर में कोई स्लॉटर हाउस नहीं होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। गोरखपुर के नगर आयुक्त को 7 जुलाई को कोर्ट में तलब किया। लखनऊ में दहेज के लिए ससुराल वालों ने बहू का सिर मुंडवाकर मासूम बच्ची के साथ घर से बाहर निकाला। 2 साल पहले हुई थी पीड़ित शबनम की शादी। ससुर पर लगाया शारीरिक संबंध के लिए मजबूर करने का आरोप। मुंबई के भायखला जेल में हुई महिला कैदी मंजुला शेट्टी की हत्या पर एबीपी न्यूज का बड़ा खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मंजुला के शरीर पर चोट के निशान।
फर्जी कंपनियों पर एक साथ कड़ी कार्रवाई करने के लिए पीएमओ के निर्देश पर ब्लूप्रिंट तैयार। सभी जांच एजेंसियों को एक साथ कार्रवाई करने को तैयार रहने के लिए कहा गया। अब कंपनी बनाने के लिए डायरेक्टर को देना होगा अपना आधार कार्ड। 7,000 करोड़ के कर्ज में डूबी ज्योति स्ट्रक्चर्स कंपनी दिवालिया घोषित होगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने कंपनी को दिवालिया होने की प्रक्रिया को दी है मंजूरी। अलग गोरखालैंड की मांग कर रहे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का पुलिस पर गंभीर आरोप। सब्जियां ला रहे ट्रकों को दार्जिलिंग आने से रोक रही है पुलिस। ट्रकों को जबरदस्ती वापस भेजा जा रहा है। आज नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जारी करेगी पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार। पंजाब में चलने वाली बादल परिवार की बसों पर गिर सकती है गाज। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मेट्रो में हिंदी में लिखी लाइनों को ढका गया। मेट्रो में कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी में लिखे गए थे स्टेशन के नाम। हिंदी में लिखे नाम का हो रहा है विरोध। असम के डिब्रूगढ़, सोनितपुर और करीमगंज सहित 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए। प्रशासन रखे हुए है अपनी नजर। 66 रिलीफ कैंपों के जरिए दी जा रही है राहत। अयोध्या में तेजी से बढ़ रहा है सरयू नदी का जलस्तर। सरयू के घाट पर रह रहे साधु संत घाट छोड़कर सुरक्षित स्थान पर गए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सड़क से नीचे गिरी बस हादसे में 3 लोगों की मौत। लॉ कमीशन ने सरकार से शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने की सिफारिश की। केंद्रीय कानून मंत्रालय को सौंपे रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने कहा है कि सभी धर्मों और समुदाय के लिए लागू हो कानून। कार्बन मोबाइल ने लॉन्च किया K9 कवर 4G स्मार्टफोन। K9 स्मार्टफोन भीम ऐप को मोबाइल में डिवाइस के तौर पर ला रहा है। मुंबई में श्रीदेवी की फिल्म मॉम की स्पेशल स्क्रीनिंग 7 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मॉम श्रीदेवी के साथ फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अक्षय खन्ना अहम किरदार में। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।